आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा जयपुर के ज्ञान सुधा कार्यक्रम में हम राजस्थान के प्रमुख राजवंशों की बात कर रहे हैं। आज के वीडियो में हम अन्य चौहान शाखाओं के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले रणथंभौर के चौहान वंश। गोविंदराज, स्थापना 1194 ईस्वी। मोहम्मद गौरी के नायब कुतुबुद्दीन ऐबक ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पुत्र गोविंदराज को रणथंभौर राज्य प्रदान किया था। उसने दिल्ली सल्तनत की अधीनता में शासन किया। इस प्रकार रणथंभौर के चौहान राज्य का संस्थापक गोविंदराज को माना जाता है। वालणदेव। वालणदेव ने दिल्ली सल्तनत से संपर्क समाप्त कर लिया था। परिणाम स्वरूप 1226 ईस्वी में सुल्तान इल्तुतमिश ने रणथंभौर पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया। वाघभट्ट। वालणदेव के बाद क्रमशः प्रहलाद और वाघभट्ट रणथंभौर के शासक बने। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत की व्यवस्था में वाघभट्ट ने रणथंभौर पर पुनः अधिकार कर लिया था। सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद के समय बलबन ने रणथंभौर पर 3 असफल आक्रमण किए। हम्मीरदेव चौहान 1282 ईस्वी से 1301 ईस्वी। वाघभट्ट का उत्तराधिकारी जैत्र सिंह हुआ। जैत्र सिंह ने अपने जीवन काल में ही तीसरे पुत्र हम्मीर को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। हम्मीरदेव को हठीय शासक के रूप में भी जाना जाता है। वह रणथंभौर के चौहानों में सबसे प्रसिद्ध और अंतिम शासक था। सिंहासन पर बैठते ही हम्मीर ने दिग्विजय का आयोजन कर सर्वप्रथम भीमरस के राजा अर्जुन को परास्त किया। उसके बाद मांडलगढ़, उज्जैन और धार पर आक्रमण कर भोज परमार को पराजित किया। यहाँ से वह उत्तर की ओर मुड़ा तथा चित्तौड़, आबू, वर्धनपुर, चंगा, पुष्कर, खंडीला, चंपा और कंकरेला होता हुआ वापस रणथंभौर पहुँचा। दिग्विजय की समाप्ति के बाद हम्मीर ने कोटीय यज्ञ का आयोजन किया, जो अश्वमेध यज्ञ के समान ही था। इस यज्ञ का संपादन हम्मीर के राजपुरोहित विश्वरूप ने किया था। दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने 1291 ईस्वी में रणथंभौर राज्य पर आक्रमण किया तथा झाइन को जीतकर रणथंभौर का घेरा डाल दिया। जलालुद्दीन खिलजी रणथंभौर दुर्ग पर अधिकार करने में असफल रहा। अपनी असफलता को छिपाने के लिए उसने कहा था कि ऐसे सैकड़ों किलो को तो मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। हमीर ने दिल्ली सल्तनत के विद्रोही मंगोल सेनानायक मोहम्मद शाह को शरण दी, जो अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर पर आक्रमण का कारण बना। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने नुसरत खां और उलुग खां के नेतृत्व में एक सेना रणथंभौर पर आक्रमण करने भेजी, जिसने झाइन पर अधिकार कर रणथंभौर का घेरा डाल दिया, परंतु इस संघर्ष में नुसरत खां मारा गया। 1300 ईस्वी के अंत में स्वयं अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण कर दिया। इस अभियान में प्रसिद्ध कवि और इतिहासकार अमीर खुसरो भी सुल्तान के साथ था, जिसने अपनी रचना खजाइनुल फुतूह यानी तारीख़-ए-अलाई में इस अभियान का वर्णन किया है। सुल्तान ने हम्मीर के सेनानायक रतिपाल और रणमल को लालच देकर अपनी ओर मिला लिया। परिणाम स्वरूप तुर्क सेना दुर्ग में प्रवेश कर गई। हमीर अनेक सैनिकों और मंगोल नेता मोहम्मद शाह सहित लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ तथा हम्मीर की पत्नी रंगा देवी के नेतृत्व में महिलाओं ने जौहर कर लिया। यह राजस्थान का प्रथम साका माना जाता है। 11 जुलाई 1301 ईस्वी को रणथंभौर पर तुर्कों का अधिकार हो गया। इस पर अमीर खुसरो ने लिखा कि कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। हम्मीर के इस महान त्याग और स्वाभिमान का ओजस्वी वर्णन नयन चंद्र सूरी हमीर महाकाव्य में करते हैं, व्यास भाऊड़ हमीर रायण में करते हैं, जोधराज हमीर रासों में करते हैं और चंद्रशेखर हमीर हठ में किए हैं। हम्मीर ने अपने पिता जैत्र सिंह के 32 वर्षों के सफल शासन की स्मृति में रणथंभौर दुर्ग में 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था। जालौर के चौहान। प्रसिद्ध कवि माघ, खगोलविद ब्रह्मगुप्त और जालोर जबाली की जन्मभूमि प्राचीन काल से जबालीपुर के नाम से प्रसिद्ध थी। जाल वृक्ष की अधिकता होने के कारण इसे जालोर नाम दिया गया। जालोर के किले को सोनगढ़ भी कहा जाता है, इसलिए यहाँ के चौहानों को सोनगढ़ा चौहान कहते हैं। कीर्तिपाल। जालोर के चौहान वंश की स्थापना कीर्तिपाल ने 1181 ईस्वी में की थी।
वह नाडोल के अलहण चौहान का पुत्र था। नैणसी ने उसे कीतु एक महान राजपूत कहा है। कीतु ने परमारों से जालोर और सिवाना को जीता था। समर सिंह 1282 ईस्वी से 1305 ईस्वी। समर सिंह ने विभिन्न साधनों द्वारा जालोर दुर्ग को मजबूती प्रदान की तथा गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय की पुत्री लीला देवी से विवाह किया। कानड़देव 1299 ईस्वी में जब तुर्क सेना गुजरात अभियान से लौट रही थी, तब जालोर के समीप लूट के माल को लेकर इनमें आपस में झगड़ा हो गया और मंगोल सेनानायक मोहम्मद शाह ने विद्रोह कर दिया और उसने रणथंबोर में शरण ली। इस समय जालोर की सेना ने तुर्क सेना पर हमला किया था। वरिष्ठता के अनुसार इस घटना के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने आइन उल मुल्क मुल्तानी के नेतृत्व में एक सेना जालोर पर आक्रमण करने के लिए भेजी, परंतु कानड़देव ने सुल्तान की अधीनता स्वीकार कर अपने पुत्र वीरमदेव को दिल्ली दरबार में भेज दिया था। नैणसी की ख्यात में उल्लेख आता है कि शाही हरम की एक राजकुमारी फिरोज़ा को वीरमदेव से प्रेम हो गया था, परंतु वीरमदेव ने उससे विवाह करने से मना कर दिया और वह जालोर लौट गया। सिवाना पर तुर्क अधिकार। सिवाना इस समय कानड़देव के अधिकार में था और कानड़देव का भतीजा सातलदेव सिवाना का प्रशासक था। 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में सिवाना पर आक्रमण कर दिया। भावले नामक राजपूत के विश्वासघात के कारण तुर्क सेना दुर्ग में प्रवेश कर गई, अतः वीर सातलदेव अनेक योद्धाओं सहित शत्रु सेना पर टूट पड़े तथा वीर गति को प्राप्त हुए। राजपूत वीरांगनाओं ने जौहर किया। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना पर अधिकार कर उसका नाम खैराबाद कर दिया। जालोर पर तुर्क हमला। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग ने 1311 ईस्वी में जालोर पर आक्रमण किया। बीका दहिया नामक राजपूत के विश्वासघात के कारण कानड़देव अपने सैनिकों सहित लड़ता हुआ मारा गया तथा राजपूत महिलाओं ने जौहर किया। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर का नाम जलालाबाद कर दिया तथा वहाँ अलाई मस्जिद का निर्माण करवाया। उसने कमालुद्दीन गुर्ग को सिवाना और जालोर का प्रशासक नियुक्त किया था। अलाउद्दीन खिलजी और कानड़देव के मध्य युद्ध का वर्णन कवि पद्मनाभ ने अपने ग्रंथ कानड़देव प्रबंध में किया है। नाडोल पाली के चौहान। लक्ष्मण नाडोल के चौहान वंश का संस्थापक वाकपति राज का पुत्र लक्ष्मण था, जिसने 960 ईस्वी में चावंडों को पराजित कर नाडोल पर अधिकार किया था। अहिल माना जाता है कि महमूद गजनवी के 1125 ईस्वी में सोमनाथ पर आक्रमण के समय अहिल ने तुर्क सेना का सामना किया था। पृथ्वीपाल इसने गुजरात के चालुक्य शासक कर्ण को पराजित किया। असराज नाडोल के चौहान शासक असराज ने गुजरात के चालुक्यों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। अल्हण इसके पुत्र कीर्तिपाल ने जालोर में अपना राज्य स्थापित किया। केलहण यह 1178 ईस्वी में मूलराज द्वितीय के सामंत के रूप में मोहम्मद गौरी के विरुद्ध लड़ा था। 1205 ईस्वी में नाडोल के चौहान राज्य पर जालोर के चौहानों ने अधिकार कर लिया। सिरोही के देवड़ा चौहान। राव लुम्बा 1311 ईस्वी से 1321 ईस्वी। सिरोही के चौहान राज्य का संस्थापक लुम्बा जालोर की देवड़ा शाखा का चौहान था, इसलिए सिरोही के चौहान देवड़ा चौहान कहलाए। उसने आबू और चंद्रावती को परमार से छीनकर चंद्रावती को राजधानी बनाया था। शिवभान सिभान ने 1405 ईस्वी में शिवपुरी नगर की स्थापना की तथा इसे राजधानी बनाया। सहसमल सिभान के पुत्र सहसमल ने 1425 ईस्वी में सिरोही बसाकर इसे अपनी राजधानी बनाया। इसके समय राणा कुंभा ने आबू, बसंतगढ़ तथा सिरोही के पूर्वी भाग पर अधिकार कर लिया था। विजय के उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने अचलगढ़ दुर्ग और कुंभ श्याम मंदिर का निर्माण करवाया था। लाखा 1451 ईस्वी से 1483 ईस्वी। इसने सिरोही के खोए हुए क्षेत्र को पुनः प्राप्त किया। जगमाल 1483 ईस्वी से 1523 ईस्वी। मेवाड़ के राणा रायमल की पुत्री आनंदाबाई, जो जगमाल की पत्नी थी, के साथ मन मुटाव के परिणाम स्वरूप इसने रायमल के पुत्र पृथ्वीराज को धोखे से मरवा दिया था। अक्खेराज देवड़ा यह उड़ना अक्खेराज के नाम से भी जाना जाता है। इसने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से युद्ध लड़ा था। सुल्तान देवड़ा ने लंबे संघर्ष के बाद 1575 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। बेरिसाल इसने कालिंदी नामक स्थान पर मारवाड़ के अजीत सिंह को शरण दी थी।
सिरोही के शासक शिव सिंह ने 11 सितंबर 1823 ईस्वी को अंग्रेजों से संधि कर अधीनता स्वीकार कर ली थी। सिरोही राज्य का अंतिम शासक अभय सिंह था। हाड़ौती के चौहान। बूंदी का हाड़ा चौहान वंश। देवी सिंह हाड़ा। बूंदी के हाड़ा वंश का संस्थापक देवी सिंह प्रारंभ में मेवाड़ के अधीन बांबावदेव का ठिकानेदार था। उसने बूंदू घाटी के अधिपति जैता मीणा को पराजित कर 1241 ईस्वी में बूंदी में अपनी राजधानी स्थापित की। समर सिंह। समर सिंह के पुत्र जैत्र सिंह ने 1264 ईस्वी में कोट या भील को पराजित कर कोटा पर अधिकार कर लिया था। कोटा के किले का निर्माण जैत्र सिंह ने करवाया था। बरसिंह। जैत्र सिंह के पुत्र राव बरसिंह ने 1354 ईस्वी में बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। हम्मीर। राव हम्मीर के समय मेवाड़ के राणा लाखा ने बूंदी को जीतने की कोशिश की, जिसमें असफल रहने पर राणा ने मिट्टी का नकली दुर्ग बनवाकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। राव बेरीसाल। यह मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम द्वारा 1458 ईस्वी में बूंदी पर आक्रमण के समय मारा गया था। राव सुरजन 1554 ईस्वी से 1585 ईस्वी। अकबर द्वारा 1569 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण के समय मेवाड़ की अधीनता में रणथंभौर पर राव सुरजन का अधिकार था। राव सुरजन ने थोड़े विरोध के बाद संधि कर मुगल अधीनता स्वीकार कर ली। अकबर ने उसे राव राजा की उपाधि और 5000 का मनसब दिया। राव सुरजन ने द्वारकापुरी में रणछोड़ जी का मंदिर बनवाया। राव सुरजन के दरबारी कवि चंद्रशेखर ने सुरजन चरित्र और हमीर हठ नामक ग्रंथों की रचना की। राव रतन 1607 से 1631 ईस्वी। राव रतन को बादशाह जहांगीर ने सरबुलंद राय और रामराज की उपाधि दी थी। राव शत्रुसाल 1631 से 1658 ईस्वी। यह सामूगढ़ के युद्ध में दारा की ओर से लड़ता हुआ मारा गया था। राव अनिरुद्ध 1681 ईस्वी से 1695 ईस्वी। राव अनिरुद्ध के भाई राव देवा ने 1683 ईस्वी में बूंदी के प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था। यह राव शत्रुसाल की छतरी है। महाराव बुद्ध सिंह। मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम ने इसे महाराव राणा की उपाधि प्रदान की थी। इनके समय कोटा के भीम सिंह ने कुछ समय के लिए बूंदी पर अधिकार कर लिया। इसी समय बादशाह फखरुसियार ने बूंदी का नाम फर्रुखाबाद किया था। महाराव विष्णु सिंह। विष्णु सिंह ने 10 फरवरी 1818 को अंग्रेजों से संधि कर ली थी। महाराव राम सिंह। राम सिंह के शासनकाल में ही कवि सूर्यमल मिश्र ने वंश भास्कर की रचना की थी। बूंदी का अंतिम शासक महाराव बहादुर सिंह था। कोटा का हाड़ा वंश। माधो सिंह 1631 से 1648 ईस्वी। माधो सिंह बूंदी के राव रतन का पुत्र था, जिसे रतन सिंह ने 1624 ईस्वी में कोटा की जागीर प्रदान की थी। 1631 ईस्वी में राव रतन की मृत्यु के बाद बादशाह शाहजहां ने माधो सिंह को पृथक से कोटा का शासक बना दिया था। मुकुंद सिंह। यह 1658 ईस्वी में धर्मत के युद्ध में शाही सेना की ओर से औरंगजेब के विरुद्ध लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ था। किशोर सिंह ने कोटा के किशोर सागर तालाब का निर्माण करवाया था। राम सिंह। औरंगजेब के पुत्रों के मध्य हुए उत्तराधिकार के संघर्ष में राम सिंह आजम की ओर से लड़ते हुए जाजऊ के युद्ध में मारा गया था। भीम सिंह ने खींचियों से गागरोन छीन लिया तथा कुछ समय के लिए बूंदी पर भी अधिकार किया। भीम सिंह ने कृष्ण भक्ति के प्रभाव में अपना नाम कृष्णदास तथा कोटा का नाम नंदग्राम कर दिया था। 12 में सांवरिया जी के मंदिर का निर्माण महाराव भीम सिंह ने ही करवाया था। शत्रुसाल। इनके समय कोटा के फौजदार झाला जालिम सिंह ने 1761 ईस्वी में भटवाड़ा के युद्ध में जयपुर नरेश माधो सिंह की सेना को पराजित किया था। भटवाड़ा विजय के बाद कोटा राज्य में प्रशासन में झाला सिंह का प्रभाव बढ़ गया और वह कोटा राज्य का वास्तविक प्रशासक बन गया। उमेद सिंह। 26 दिसंबर 1817 को अंग्रेजों से संधि कर अधीनता स्वीकार कर ली। किशोर सिंह द्वितीय। मांगरोल के युद्ध में फौजदार झाला जालिम सिंह ने कर्नल टॉड के नेतृत्व वाली अंग्रेज सेना की सहायता से किशोर सिंह द्वितीय को पराजित किया था। कोटा के अंतिम शासक महाराव भीम सिंह द्वितीय थे। झालावाड़ का हाड़ा वंश। कोटा राज्य द्वारा 1818 ईस्वी की संधि के बाद झाला जालिम सिंह ही कोटा का वास्तविक प्रशासक बन गया था। उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र माधो सिंह 1824 ईस्वी में कोटा राज्य का फौजदार नियुक्त हुआ।
1883 ईस्वी में माधो सिंह का पुत्र मदन सिंह झाला कोटा राज्य का फौजदार बना। मदन सिंह झाला। कोटा महाराव राम सिंह द्वितीय और मदन सिंह के मध्य मतभेदों के कारण महाराव ने कोटा राज्य का 1/3 भाग 1837 ईस्वी में मदन सिंह को दे दिया, जिसके कारण झालावाड़ राज्य की स्थापना हुई। 1838 ईस्वी में अंग्रेज सरकार ने झालावाड़ को राज्य की मान्यता दे दी। इस प्रकार झालावाड़ राज्य की नई रियासत बना।